हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ यूपीपीसीएस का 2020 का प्री का पेपर। इससे पहले मैंने 2019 का प्री का पेपर कंप्लीट करा दिया 2 पार्ट में। ठीक फ्रेंड्स, तो आप जाके देख लेना अगर किसी ने ना देखा हो। इसमें हम देखेंगे 2020 का प्री का पेपर और इसके बाद आएगा 2021 का प्री का पेपर। ठीक फ्रेंड्स, और 2022 की तैयारी मैं करवा ही रहा हूँ। तो अगर किसी ने वो पेपर ना देखा हो 2019 वाला, तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख ले। तो देख लीजिए फ्रेंड, ये 2020 का प्री का पेपर है यूपीपीसीएस का, और इसके बाद मैं 2021 का कराऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, तो 150 क्वेश्चन है। और एक बात बता दूं, क्या कहते हैं, अगर इन कंपैरिजन 2019 के हिसाब से देखा जाए तो ये पेपर टफ था। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, ये पेपर पिछले साल के हिसाब से यानी 2019 के अकॉर्डिंग ये टफ पेपर था थोड़ा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। 150 के 150 क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, 29 जुलाई 2020 को भारत के राष्ट्रमंडल द्वारा, ठीक फ्रेंड्स, केंद्रीय राष्ट्रमंडल द्वारा स्वीकृत नई शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक फ्रेंड्स, इसको यह डॉक्टर कस्तूरी रंगराजन की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार की गई थी। दूसरा गलत है, क्योंकि ये 38 वर्ष में नहीं 36 वर्ष में लागू की गई थी। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है कश्मीर घाटी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ हमारा सही। ठीक फ्रेंड, पीर पंजाल श्रेणी और हिमाद्री पर्वत की श्रेणियों के बीच में है कश्मीर घाटी। ठीक फ्रेंड्स, जो ये भारत के जितने भी कश्मीर, जो ये हिमालय पर्वत वगैरह है ना, इनके एक एक के 3 नाम है, तो उनको याद करना, तब जाके ये डिटेल में समझ में आएगा। ठीक फ्रेंड्स, इसकी भी मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक फ्रेंड्स, तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में है ये। ठीक फ्रेंड्स, तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चलित वाहन नीति की घोषणा की गई? तो ये दिल्ली में की गई थी। ठीक फ्रेंड्स, मतलब बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक कारें या व्हीकल वगैरह बनाएंगे, तो ये नीति की घोषणा की थी दिल्ली वालों ने। आगे देखते हैं, अब ये यमुना की नदियां हैं, इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए कहा है पश्चिम से पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितनी भी नदी वगैरह हैं, यमुना, गंगा, तो इनकी आप उत्तर दक्षिण उत्तर पूर्व सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है कभी कभार। जैसे यहाँ पूछा गया है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जो भी इनमें मिलती जाती है ना, उनको सीक्वेंस में लगा दो, तो सबसे पश्चिम पड़ेगी। आप देखो, इसे आपको याद भी नहीं है ना, तब भी इस क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हो, लेकिन उसको आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे सबसे पश्चिम में चंबल पड़ती है, तो चंबल आएगी। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद सिंध, फिर आएगी बेतवा, और फिर आएगी कैंट। ठीक फ्रेंड्स, तो सबसे पश्चिम में तो सबसे पहले चंबल ही आएगी। तो देखो चंबल है ना, अगर आपको चंबल में ही पता है कि पश्चिम में मध्य प्रदेश वगैरह में ये चंबल पड़ती है ना, तो पहले चौथा आएगा, तो चौथा एक में ही है, तो आप इससे भी एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देख लेना आप। आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन को अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये है नंदी फाउंडेशन। ठीक है फ्रेंड्स, 5वें का बी हो जाएगा। देखो, मैं अपने क्वेश्चनों में ना, अपने टेस्ट सीरीज वगैरह हो या हर वीडियो में ये कहता हूँ कि ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो ये देख लिए, यहाँ पूछा है कौन सा सोई सुमेलित नहीं है? कजाकिस्तान में पड़ता है करांडा, यूक्रेन में पड़ता है किबोइरॉग, जर्मनी का नहीं है। यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि नॉर्मंडी ये सम्मिलित नहीं है। बाकी प्राइनीज ये पड़ता है फ्रांस में। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां, कोलकाता बंदरगाह में अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में तो बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को भेजा गया? तो ये चट्टोग्राम। ठीक फ्रेंड्स, ये चट्टोग्राम या चट्टगांव, ये यहाँ से जहाज भेजा गया था बांग्लादेश के लिए। ठीक फ्रेंड्स, 2020 में याद रखना आप। पैसे आप 2021-22 के करंट अफेयर याद रखो, लेकिन एक आधा क्वेश्चन ऊट पटांग पूछ ही लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं 2008वां क्वेश्चन, विश्व में निम्नलिखित में से किस में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत तेज विकसित है? तो ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक फ्रेंड्स, भूमध्य सागरीय है, तो यहाँ पर हर तरह की वनस्पति पाई जाती है, खट्टे वगैरह। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वनस्पति के लिए सबसे मतलब कौन सी घाटी है, या फिर कौन सी वनस्पति वगैरह पाई जाती है? तो भूमध्य सागर पर यहाँ खट्टे फलों की वगैरह
हर चीज़ यहाँ बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स, हर चीज़ से ये समृद्ध क्षेत्र है। तो आगे देखते हैं पृथ्वी मंत्रालय। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान का लाइफ टाइम अचीवमेंट उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया। तो ये तो ये अशोक साहनी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये देखो आगे ना, ये क्वेश्चन पिछली भी पेपर में था, तो इसी से आप देख लेना 2019 के पेपर में कितने क्वेश्चन इसमें रिपीट किए हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, कम से कम 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे और मैं बताता भी जाऊँगा कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। एक तो यही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ, ये 2019 का जो मैंने कराया, आप उसमें भी देखना जाके। ये मैंने बताया था बिली बिली, तो इसको मैं कई बार बता चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया में 3-4 भाई थे ना, वो क्रिकेट खेलते थे, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया। तो ये डी का ए देखो यहाँ है, यहाँ है, यानी कि 2 हमारे एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर ए और डी हमने एलिमिनेट कर दिए। ये हरिकेन पे पूरी वीडियो बना के डाल रखी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो डी का ए और बी का चौथा, तो यहाँ देख लो डी का ए है और बी का चौथा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देख लेना आप। ये 2 क्वेश्चन लगातार रिपीट हुए हैं, ऊपर वाला भी और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ये भी क्वेश्चन था 2019 वाले में, देखना आप। यूट्रिफिकेशन से क्या होता है, तो यूट्रिफिकेशन का कार्य होता है यह जल में घुले ऑक्सीजन को कम कर देता है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन को घटाता है। मैंने बताया था ना कि गांव वगैरह में जो तालाब सा होता है उसमें वो हरी हरी काई सी जम जाती है। तो जहाँ जहाँ जितनी वो काई फैलती जाएगी उसमें पानी में रहने वाले, जितने तालाब में रहने वाले जीव जंतु मरते जाएंगे। वही बात बताएगी कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है। ठीक फ्रेंड्स, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन को घटाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे दे चलते। ठीक फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पेपर में, क्योंकि यहाँ सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मैंने ये क्वेश्चन भी बताया था आपको कई बार वीडियो में कि कई बार यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग ये मेरी डार्लिंग नदी है ना, तो ये पूछ लिया था कौन से तट पे है, तो ये पूर्वी तट पे है। ठीक फ्रेंड्स, मेरी डार्लिंग श्रृंखला या डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया की कौन से तट पर अवस्थित है, तो ये पूर्वी तट पर है। और ऑस्ट्रेलिया की 2 सबसे महान नदियाँ हैं, मेरी और डार्लिंग। ठीक फ्रेंड्स, आप ऐसे याद रखना कि मेरी डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया चली गई, मेरी और डार्लिंग ये ऑस्ट्रेलिया की नदियों के नाम है और ये पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी था, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है, देख लेना आप। जिसने ना देखा हो तो सीक्वेंस में लगाना है तो बता दीजिए। जैव विविधता अधिनियम है ना, ये 2005 में आया था, तो ये सबसे लास्ट में होगा, चौथा लास्ट में है, तो यहाँ लास्ट में है यहाँ, यानी कि 2 ये एलिमिनेट हो गए। अब सबसे पहले चलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट बनाया था, फिर हाथी प्रोजेक्ट, यानी कि हो जाएगा तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देख लेना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित धाराओं पे मैंने बहुत सारी लेक्चर वगैरह दिए हैं, लेकिन 1-2 वीडियो मैंने इस पर बनाई हुई हैं। हर महासागर की धारा अलग से करा रखी है, अगर आपने ना देखी हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। तो ये कनारी धारा, क्यूराल धारा, फ्लोरिडा धारा ये है उत्तरी अटलांटिक की, लेकिन हिंद महासागर की पूछिए तो अग्लुआस। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है जैव भूगर्भिक चक्र। ठीक फ्रेंड्स, एक पारिस्थितिकी तंत्र से घटकों का गुजरना जैव भूगर्भिक चक्र कहलाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये देखो मिलान वाला फिर आ गया है। अगर आपको कुछ भी ना पता हो ना, तो आपको ये पता होगा यहूदी धर्म ना इजराइल का है, तो पहले का डी। ठीक फ्रेंड्स, पहले का चौथा, तो यहाँ है, यहाँ है। ठीक फ्रेंड्स, एक हमारा एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं टोडा है ये लीबिया का, बेजा है ये मिस्र का, और लूर है ईरान का। ठीक है ना, ये लूर वर्ड फारसी वगैरह या लूर वर्ड पढ़ के ही आपको लग रहा है ये अरबी फारसी का है। ठीक फ्रेंड्स, लूर ईरान का है। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको लूर भी पता होता ना तब भी आप क्रैक कर देते, क्योंकि डी का दूसरा है, तो डी का दूसरा एक में ही है। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मृदा बचाओ आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ, तो ये मैसूर कर्नाटक से हुआ था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो केप बर्ड। ठीक है ना, ये बमाको, ये इसकी राजधानी नहीं है, ये बमाको शायद माली की राजधानी है। ठीक है ना, ये बमाको माली की राजधानी, बाकी सारे सम्मिलित हैं। मोरक्को की राजधानी रबात है, ट्यूनीसिया की ट्यूनिस है, अल्जीरिया की अल्जीर्स है। ठीक फ्रेंड्स, 19वां नंबर देखिए, हरित गृह प्रभाव। ठीक फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ठीक फ्रेंड्स, हरित गृह प्रभाव के अभाव से भू सतह का औसतन तापमान कितना हो जाएगा, तो
18 डिग्री। ठीक फ्रेंड, आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पोस्टाम बुर्ज और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मैग्नीज। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देख लेना, विश्व की ज्योग्राफी से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। समुदाय के पूर्ण क्रम को जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है वह कहलाता है? तो कहलाता है सीयर। ठीक फ्रेंड्स, समुदायों का एक पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है सीयर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे मिलान करने वाला आ गया। ठीक फ्रेंड्स, देख लो कितनी शुद्ध हिंदी, इनकी शुद्ध एकदम साफ स्वच्छ क्लिष्ट हिंदी लिखी हुई है। एटलस ये पड़ता है मोरक्को में, पहले का चौथा। ठीक फ्रेंड्स, किलिमंजारो तंजानिया में, चिम्बराजो ये इक्वाडोर में, पारनीज अभी पीछे बताया ना, पारनीज अफ्रीका और स्पेन, क्या कहते हैं, फ्रांस और स्पेन में होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये जैसे हीमोग्लोबिन में लोहा होता है ऐसे माइगोग्लोबिन में भी लोहा ही होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ। ठीक फ्रेंड्स, ये गलत है, इसमें कांटा लगा हुआ है। मलेशिया की किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टीन के उत्पादन के लिए। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी 24वें का। आगे देखते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन कहलाता है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये उत्परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? ठीक फ्रेंड्स, इसकी वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगी, कि इससे पहले मैंने वीडियो जस्ट 2-3 दिन पहले अपलोड की है कि मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन आने वाली मेरी वीडियो होगी जो शॉर्टकट ट्रिक से होगी, तो वो इसी पे होगी। ठीक फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं या किन किन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। हाल फिलहाल 1-2 दिन में मैंने मकर रेखा वाली वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीसरे और चौथे रवांडा से, और रेखीय न्यू गिनी से नहीं गुजरती, बाकी गैबोन और सोमालिया से गुजरती है भूमध्य रेखा। ठीक फ्रेंड्स, देख लेना आप। आगे चलते हैं। फायर अलार्म में किसका प्रयोग होता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। फोटो सेल का नहीं होता, सौर सेल का नहीं होता, पानी का तो होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संविधान सभा में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए तो भाग 19 में, भाग 9 में। ठीक फ्रेंड्स, सॉरी 19 बोल दिया, भाग 9 है ये, ऑप्शन नंबर ए। 29वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो न्यूप्रेन। ठीक फ्रेंड्स, ये रबड़ वगैरह से संबंधित होता है न्यूप्रेन। आगे चलते हैं। 29वें का बी अब देखेंगे। 30वां क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था का तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो 1992 में। मानव प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मुंह से। जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो मुंह में डालते हैं तो वहीं से उसका पचना शुरू हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, और पूजा भोजन कई बार पूछा जाता है कि पाचन आहार की संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ होती है? तो वो होती है छोटी आंत में, लेकिन यहाँ पूछा गया किस अंग से। ठीक फ्रेंड्स, अंग से प्रारंभ होता है, तो मुंह में डालते ही वो भोजन पचना आरंभ हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, किस अंग से पूछा है? तो मुंह में डालते ही। ठीक फ्रेंड्स, छोटी आंत नहीं है, किस अंग से पूछा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 3 के तहत संसद में एक कानून व्यवस्था संभव नहीं है? ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का गठन करना है 3 में, राज्यों को क्षेत्रों में परिवर्तन करना है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन है, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33वां देखते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने शायद 2019 का पेपर कराया था ना, तो उसमें दूसरा तीसरा क्वेश्चन था, पूछा गया था। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लेना। मानव आहार में पॉलिश की हुई चावल निम्नलिखित में से किस रोग के कारण पॉलिश की हुई चावल खाओगे तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाएगा? तो बेरी। ठीक फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन पिछले पेपर में भी रिपीट था, देख लो। अब से पहले 4 क्वेश्चन रिपीट हो गए। ठीक फ्रेंड्स, देख लेना। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से पदाधिकारियों को हटाने में संसद का कोई रोल नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल तीसरा। ठीक फ्रेंड्स, उच्च अधिकारियों को हटाना हो तो संसद आती है। ठीक फ्रेंड्स, संसद में वो लाया जाता महाभियोग उच्चतम न्यायाधीशों को भी हटाने के लिए, लेकिन जो यूपीएससी का चेयरमैन है ना, उसे हटाने के लिए संसद का कोई रोल नहीं होता। ठीक फ्रेंड्स, उसको राष्ट्रपति वगैरह हटाते हैं। बाकी नियंत्रक एवं महालेखा को भी हटाने के लिए संसद का रोल होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में रक्त के थक्के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, देख लेना।
क्वेश्चन नंबर पता नहीं दूसरा तीसरा था, उसमें विटामिन के का भी ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, तो मैंने बताया था आपको। आगे चलते हैं। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन का संचालन का अध्यक्ष, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है तो राज्य सरकार में। ठीक फ्रेंड्स, पंचायतों के लिए चुनाव कराना है तो राज्य सरकार उसका करेगी, राज्य सरकार करता धरता होती है। ठीक फ्रेंड्स, 37वां नंबर देखते हैं। एक मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो मानव मस्तिष्क हृदय गति नियंत्रण में रखने के लिए उत्तरदायी होता है या शरीर को संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, तो दोनों सही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है देखना है। तो संघ लोक सेवा आयोग 215 में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग 200 क्या कहते हैं 315 में राज्य लोक सेवा आयोग वगैरह दिया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, देख लेना। अंतर्राज्य परिषद 263 में, वित्त आयोग 280 में दिया हुआ, प्रशासनिक न्यायाधिकरण ये दिया हुआ है अनुच्छेद 223 के क्या में 323 के क्या में। ठीक फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मैं पॉलिटिक वीडियो भी लेकर आऊँगा और एक ही वीडियो लाऊंगा और उसमें लगभग 500 क्वेश्चन होंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा पॉलिटी का निचोड़। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त होता है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये हींग। ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा हुआ है, यहाँ देख लो 2020 में भी पूछा हुआ है। पौधों निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त होता है? तो हींग। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद किसी भी अनुच्छेद में नहीं दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और भारत के संविधान में इसका कहीं वर्णन नहीं है और ना ही किसी अनुच्छेद में इसकी वो है व्याख्या। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताइए, विजिलेंस वालों की बात बताई जा रही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, फंसाने के लिए ऑब्जेक्शन दिए हुए हैं। आगे देखते हैं कथन और कारण। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। ठीक फ्रेंड्स, करेक्ट है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल गठन से प्राप्त किया जाता है, तो कथन की व्याख्या कारण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर सही है और दोनों सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 42वां नंबर। निम्नलिखित में से महिला आयोगों को ना सीक्वेंस में लगा दो कि सबसे पहले कौन थी, उसके बाद कौन थी, उसके बाद कौन थी। ठीक फ्रेंड्स, तो सबसे पहले थी जयंती पटनायक, उसके बाद आएगा डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी, फिर डॉक्टर गिरिजा व्यास और उसके बाद ममता शर्मा। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 4 3 2। आगे चलते हैं 42वां नंबर। ये देखो फिर मिलाने वाला आ गया, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं, तो पहले का चौथा। ठीक फ्रेंड्स, ये दो ऊपर के दो एलिमिनेट हो गए, पहले का चौथा नीचे में और यहाँ है पारा, चांदी, सीसा। ठीक फ्रेंड्स, तो चांदी विद्युत का कुचालक होती है, सी का पहला, तो सी का पहला यहाँ है और पहले का चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाकी आप मिलान कर लेना। आगे चलते भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 या में। ठीक फ्रेंड्स, 371 के या में यहाँ के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र में विशेष स्थिति प्रदान की गई? तो हैदराबाद और कर्नाटक। ठीक फ्रेंड्स, इसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ से 2021 में भी क्वेश्चन शायद पूछा गया वो UPPCS ROE में। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हैदराबाद और कर्नाटक को अनुच्छेद 371 यहाँ के तहत। ठीक फ्रेंड्स, विशेष स्थिति प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पदार्थ नहीं है? तो ये फाइब्राइन। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, ये भाग 13 में नहीं दिया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बाकी सही सम्मिलित है। मूल कर्तव्य चौथे के क्या में है? राज्य दिया हुआ है छठे में। ठीक फ्रेंड्स, संघ और राज्य अधिनियम सेवाएं दी हुई हैं भाग 14 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 47वां नंबर देख लो, फिर मिलान वाला आ गया है। तो ये क्वेश्चन भी इसमें से एक रिपीटेड है, अभी बताता हूँ कौन सा रिपीटेड है। जैसे पिछले पेपर में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये मैंने बताया था ना 2019 के पेपर में, जिंक फास्फाइड को रोडेंटनाशी या चूहे मारने वाला भी कहते हैं, तो डी का चौथा। ठीक फ्रेंड्स, डी का चौथा यहाँ है, यानी कि 2 ये एलिमिनेट हो गए। अब आगे देखते हैं सिल्वर आयोडाइड, इससे कराई जाती है कृत्रिम वर्षा, तो सी का पहला और डी का चौथा। देखो सी का पहला यहाँ है और डी का चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। नीला तोता होता है कवकनाशी। ठीक फ्रेंड्स, आयोसीन होता है, ये है लाल स्याही। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा और जिंक फास्फाइड से होती है। जिंक फास्फाइड होता है रोडेंटनाशी, यानी कि जहर होता है चूहे मारने वाला। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी मैंने पिछली वीडियो में कराया था 2019 की। अब देखते हैं भारतीय संसदीय में सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति, 49वां देखते हैं।
नीति आयोग द्वारा सितंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 की रिपोर्ट जारी के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्गीकृत में किया गया। तो उत्तर प्रदेश ने ना अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए इसको रखा गया अच्छा प्रदर्शन और परफॉर्मेंस। ठीक फ्रेंड्स, 2019-20 में नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें उत्तर प्रदेश ने अच्छा प्रदर्शन किया था। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नागरिकता का संबंध है अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पहला और दूसरा वाराणसी और मथुरा शामिल किए गए थे 2020 में। आगे चलते हैं 52 नंबर पर। कथन और कारण वाला भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्य शैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैलियों का तत्व है। ठीक फ्रेंड्स, तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और ये व्याख्या भी कर रहा है। ठीक फ्रेंड्स, ऊपर देखो तत्व की परिवर्तन और तत्व की बात हो रही है और यहाँ नीचे राजनीति परिवर्तन और तत्व भी बताए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये था ना 53 नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन टफ श्रेणी में रखे जाते हैं। प्रजनन के परिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन FTR क्या होनी चाहिए। तो 2.1। आगे देखते हैं 54 नंबर। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए। तो 12। ठीक फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या 12 कम से कम होनी चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, 12। आगे देखते हैं भारत में गरीबी का अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी था। ठीक फ्रेंड्स, तो चारों ही कर जाए, सिर की गणना, कैलोरी गणना, पारिवारिक उपयोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 4 हैं। आगे देखते हैं भारत में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत स्पष्ट किया गया था। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो ग्रुप सी से लेकर ग्रुप ए में तक पूछा है। केशवानंद भारती विवादता 1973 का। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आयुष्मान भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए मुफ्त बीमा। ठीक फ्रेंड्स, मुफ्त बीमा दिया जाएगा, स्वास्थ्य बीमा, ये सही है। इस योजना में होने वाले व्यय केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60 और 40 अनुपात में होगी, दोनों ही सही हैं। ठीक फ्रेंड्स, पढ़ लेना आप। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक फ्रेंड्स, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये दिया हुआ है अनुच्छेद 50 में। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सारे सही हैं, देख लेना आप। आगे देखते हैं पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य संस्कृति अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखने हेतु पर्यटन और पर्यावरण का संबंध करना। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत के न्यायवादी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त के लिए अर्थ हो। ठीक फ्रेंड्स, करेक्ट है। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद में अवधारित करेगा, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हौसला, यहाँ मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल में पढ़ना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में आइए। यहाँ सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। ठीक फ्रेंड्स, सत्य बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हौसला 2018 के आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिल्ली से किया गया था, करेक्ट है। यह बच्चों की देख रेख करने वाली संस्थाओं में बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। ठीक फ्रेंड्स, दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे कथन कारण वाला अगेन क्वेश्चन आ गया। भारतीय संघात्मक व्यवस्था का अर्थ संघात्मक कहा जाता है, करेक्ट है। भारत में एक स्वतंत्र पालिका है जिसे न्यायपूर्ण निरीक्षण का अधिकार है। तो ऊपर हो रही है भारतीय संघात्मक व्यवस्था की बात और नीचे हो रही है उच्चतम न्यायालय की बात। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर दोनों सही हैं लेकिन इनकी व्याख्या नहीं है। तो ए आर दोनों सही हैं लेकिन इनकी व्याख्या नहीं है। ऊपर वाला कुछ और कह रहा है, नीचे वाला कुछ और कह रहा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं।
भारत में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक। मोदी जी ने कहा था कि 2024 तक हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है? तो सामान्य विधेयक। ठीक फ्रेंड्स, और धन विधेयक याद रखना, ये केवल लोकसभा में लाया जाता है। तो यहाँ बात हो रही है लोकसभा और राज्यसभा की, तो ये होता है सामान्य विधेयक पर। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई थी। ठीक फ्रेंड्स, और लेकिन इसे मानव विकास रिपोर्ट ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस बार प्रतिस्थापित किया था? तो ये 2010 में किया था, तो याद रखना। अब ये देखते हैं, लॉकडाउन 2020 में लॉकडाउन था, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त साधारण शक्तियों और विधिक आधार पर निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त किया था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। शत्रु संपत्ति एवं एम्यूनिटी एक्ट 1968, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897। ठीक फ्रेंड्स, अजीब ही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ। आगे देखते हैं, कथन कारण वाला राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP सरकार द्वारा 2020 से 2030 तक की अवधि में आरंभ करने के लिए कहा गया था। तो ये क्वेश्चन गलत है, ऊपर वाला गलत है। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं, NPG का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त करना है, तो ये गलत है, किंतु R सही है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। ठीक फ्रेंड्स, ये गलत है क्योंकि इसका वर्ष 2030 तक नहीं है, इससे शायद ज़्यादा का है। ठीक फ्रेंड्स, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आप देख लेना। वैसे भी 2020 का करंट अफेयर हुआ है, याद ना रखो तो भी चलेगा। ठीक फ्रेंड, लेकिन आप 2021-22 पर फोकस करना। आगे देखते हैं, इनका मिलान करना है, तो बताइए, अनुच्छेद 61 तुम अभियोग होता है ना राष्ट्रपति पे, तो पहले का दूसरा देख लो यहाँ और ऊपर है, तो यानी कि 2 हमारे एलिमिनेट हो गए। अब अनुच्छेद क्या होता है उपराष्ट्रपति को हटाना। ठीक फ्रेंड्स, तो बी का तीसरा। ठीक फ्रेंड्स, बी का तीसरा है यहाँ, एक सेकेंड, अब दिखाई दे रहा होगा। अनुच्छेद 94 है, तो ये था स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 में होता है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ। ठीक फ्रेंड, आगे देखते हैं, विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2012-20 में भारत का स्थान 63वां था, सही है। वर्ष 2019 में इसका स्थान, भारत का स्थान 77वां था, तो दोनों सही हैं। ठीक फ्रेंड्स, देख लेना आप, सी है ऑप्शन। झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। आगे देखते हैं, केंद्रीय बजट 2021-22 द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई, तो 15% बढ़ाई थी 2020 में। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में कहाँ बायोटेक्नोलॉजी पार्क है? तो ये लखनऊ में है। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अब ये कुछ योजनाएं हैं, तो इनको सम्मिलित कर दीजिए। तो कुछ भी नहीं पता होगा ना आपको, ये तो ज़रूर पता होगा कि स्वच्छ भारत अभियान 2024 में मोदी जी ने चलाया था, बनते ही। ठीक फ्रेंड्स, तो चौथे का चौथा यहाँ है। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं, जो PM आरोग्य योजना अभियान था, ये 2018 में चलाया था। सॉरी फ्रेंड्स, 2018, तो पहले का दूसरा यहाँ है। ठीक फ्रेंड्स, और चौथे का चौथा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। PM-वाई बंद योजना थी, ये थी 2017 की, और PM रोजगार प्रोत्साहन योजना थी 2015 की, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यक्रम को दीर्घकालीन नीति का अनुवीक्षण करता है, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो नीति आयोग। ठीक फ्रेंड्स, आना है, द डेवलपमेंट ऑफ द मॉनिटराइजिंग एंड evaluation of officer who is monitor of the program long term of the policies and attached our under। ठीक फ्रेंड्स, तो ये नीति आयोग हो जाएगा। देख लो फ्रेंड्स, इंग्लिश में पढ़ना कितना आसान है, और इनकी हिंदी पढ़ना बहुत ही क्लिष्ट हिंदी है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग 74। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में वायुमंडल में नहीं पाया जाती है? ठीक फ्रेंड्स, और वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा।
नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। आगे चलते हैं 76 नंबर। निम्नलिखित में से खुदरा व्यापारी दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय पेंशन की योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बताना है, ये ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। इसके अंतर्गत ₹3000 मासिक पेंशन सुनिश्चित है, तो ये गलत है। बाकी 18 से 40 वर्ष के आयु के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स, और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा ना हो, ठीक फ्रेंड्स। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी देख लेना, यहाँ पर सही नहीं है। आगे चलते हैं। निधि कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु आरंभ किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है हमारा। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना था, ठीक फ्रेंड्स। इसमें 20 नहीं है, मतलब 20 ही छात्र बनाओगे क्या स्टार्टअप के, ठीक फ्रेंड्स, तो ये नहीं है। तो सब हर कोई अप्लाई कर सकता है इसमें छात्र, ठीक फ्रेंड्स। 20 छात्रों का उद्देश्य नहीं था इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो परिचालन पर्यावरण ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, तो भौतिक पर्यावरण होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण होता है, जैविकी पर्यावरण, ठीक फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 2021 में किसानों की आय दोगुनी करने का उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ठीक फ्रेंड्स, किया गया बिल्कुल। बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दशी केंद्र है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक फ्रेंड्स। ऊपर किसानों की आय बात दोगुनी करने के लिए कही जा रही है, नीचे भी वही बात बताई जाए। बजट में 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई आदि के ग्रामीणों का भला करने के लिए, ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? बेनेट द्वारा दिया गया था। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ठीक फ्रेंड्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल ताप में वृद्धि का प्रभाव है? तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। मान लो ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा तो समुद्र का तल भी बढ़ेगा, बर्फ वगैरह पिघलेगी, हिमनदों की, ठीक है, बीमारियां फैलेगी, प्रबल व्यक्ति का भ्रंजन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। इनको सुमेल करना है, ठीक फ्रेंड्स, कालानुक्रम अनुसार लगाना है इनको। तो इनमें सबसे पुराना बताइए कौन सा सबसे पुराना था? क्षेत्रीय विकास बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। उसके बाद आएगा नाबार्ड 1982 में, तो चौथे के बाद पहला, ठीक फ्रेंड्स, तो चौथे के बाद पहला यहाँ है। उसके बाद आएगा दूसरा स्वयं सहायता समूह बैंक, और ये क्रेडिट कार्ड योजना वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 1998-99 में चलाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। इनको भी सही सम्मिलित करना है, तो बताइए फ्रेंड्स कैसे होगा ये। सबसे पहले हुआ था द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन, ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद हुआ था ब्रांडलेट आयोग की रिपोर्ट का प्रकाशन, फिर हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, फिर हुआ था रियो डी जेनेरियो ये 1992 में, ठीक फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देख लेना। 85 नंबर देखते हैं। कौशल भारत अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 2015 में की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये नहीं है, ठीक फ्रेंड्स, सी गलत है, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के में से कौन सा राज्य नहीं आता है? ठीक फ्रेंड्स, तो चंबल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में भी आता है, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में भी आता है, राजस्थान में, लेकिन हरियाणा से इसका कोई लेना देना नहीं, हरियाणा बहुत दूर है इससे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन मैंने जो कल वीडियो अपलोड की थी ना चैप्टर नंबर 21 में, उसमें सातवाहन राज पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ बताया था कि ये जो इक्ष्वाकु है ना, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, तो वो क्वेश्चन आ गया है। ये बताया कि पुराणों में किसको पर्वतीय शासक कहा गया है? तो इक्ष्वाकु को। ठीक फ्रेंड्स, इक्ष्वाकु को पुराणों में पर्वतीय शासक कहा गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2019 में। मौर्य काल में
एग्रोनोमोई होता था ये मार्ग निर्माण करने वाला। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे टर्म याद रखा कीजिए, मैंने आपको बताया हुआ है हर बार। तो एग्रोनोमोई होता था मार्ग निर्माणक। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि आज के टाइम बोल रहे हैं तो जो सड़क वगैरह बनाते हैं ना PWD वाले, उनकी बात हो रही है। आगे देखते हैं किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया था। तो ये था अगल समिति। ठीक फ्रेंड्स, अगल समिति थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगल समिति। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने हर वीडियो में अपनी यही बताया कि इनकी राजधानी वगैरह याद रखना आप। तो कुछ भी ना पता हो ना आपको तो ये जरूर पता होगा कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। तो देख लीजिए बी का चौथा, तो बी का चौथा एक में ही है यहाँ। ठीक फ्रेंड्स, तो आप इससे भी एलिमिनेट कर सकते थे अगर आपको पता हो। तो मत्स्य की थी विराटनगर, पहले का तीसरा। ठीक फ्रेंड्स, कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, सूर्यसेन की थी मथुरा और अस्मा की थी पोटन। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लेना आप राजधानी वगैरह निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में शामिल नहीं होता। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट है, पिछले पेपर में भी ये सेम यही क्वेश्चन था। तो इसमें सामाजिक असमानता नहीं होती है। तो जीवन प्रत्याशा होती है, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा भी होती है, लेकिन सामाजिक समानता नहीं होती है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 93 देखते हैं, कथन और कारण वाला हमें चोलों के विषय में अनेक पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। कारण देखते हैं, चोल शासकों ने मंदिरों और दीवारों को अभिलेख उत्कीर्ण करवाने का संचलन आरंभ किया, जिसमें उनकी विजयों एवं इतिहास के विवरण दिए जाते हैं। दोनों सही हैं, व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया था। तो ये ऑस्कर लुइस द्वारा किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन टफ श्रेणी में रखा जाता है, अगर आपने डीप में ही पढ़ा है तभी आप इसे क्रैक कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुइस द्वारा दिया गया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वविद ने पहली बार भीमबेटका गुफाओं को देखा था। ठीक फ्रेंड्स, तो BS बाकांकर ने। ठीक फ्रेंड्स, बाकांकर ने भीमबेटका गुफा को देखा था और इनके चित्रों के महत्व को समझा था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये BS बाकांकर। आगे देखते हैं, 20वीं सदी के 80 दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों की विस्तार से चर्चा की गई है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये की गई जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। ठीक फ्रेंड्स, जो 20वीं सदी के 80 के दशक में मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार चर्चा की गई थी। तो जन सामान्य एवं विस्थापन एवं पुनर्निवास, ये टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये देखिए फिर मिलान करने वाला आ गया है। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी ना पता हो ना तब भी आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको एक भी पता हो। ठीक फ्रेंड्स, तो आपको ये पता है ना कि ये उल्लासनगर पड़ता है ना, ये यूपी में पड़ता है। तो डी का पहला 3 में दिया हुआ है। अब ये जो है ना बालू, ये हरियाणा में पड़ता है, पहले का तीसरा डी का पहला। तो पहले का तीसरा, ये देखिए पहले का तीसरा हरियाणा यहाँ पे और डी का पहला। और ये मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। तो पाटरी पड़ता है गुजरात में। ठीक फ्रेंड्स, देख लेना आगे। उत्तर प्रदेश में कुल ऐसे स्मार्ट शहर जो स्मार्ट सिटी में शामिल हैं तो 10 हैं। आगे देखते हैं, सही सम्मिलित बताना है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हैंसांग ने अबू जईद और अल-मसूदी और अल-बरूरी ने भी किया है। ठीक फ्रेंड्स, जो मुल्तान में सूर्य मंदिर है उसका उल्लेख हैंसांग, अबू जईद, अल-मसूदी, अल-बरूरी ने किया है। तो संबैबुपुर त्रियोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। ठीक फ्रेंड्स, ये सूर्य मंदिर की बात हो रही है। संबैबुपुर त्रियोत्सव और सूर्य पूजा से संबंधित है, तो दोनों सही है। आगे चलते हैं, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति की उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा का आरंभ व प्रतिपादन था। तो ये मतलब इसकी थीम पूछी हुई है। तो 1987 में जो ये हुआ था ना पर्यावरणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जो चर्चा हुई थी, तो उसका थीम थी आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक फ्रेंड्स, आवर कॉमन फ्यूचर। आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके लिए भेजा गया था। ठीक फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सिंपल वे में समझिए। जो 1919 में जो मजदूरों का वो बनाया गया था ना विश्व व्यापार संगठन, तो वाशिंगटन DC में वहाँ पर सम्मेलन हुआ था। तो वो पूछा कि भारत की तरफ से कौन गया था, तो ये गए थे NM जोशी। ठीक फ्रेंड्स, NM जोशी गए थे। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत
विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? तो 1919 में, याद रखना। अटल पेंशन, अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ये नीति आयोग की है। अब देखते हैं, एक्स ला सैपल की संधि हुई थी 1748 में, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी, करेक्ट है। अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल गया, तो दोनों सही है। आगे देखते हैं, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली थी, तो उसके लेखक थे रेचल कार्सन। ठीक फ्रेंड्स, ये देखो फिर मिलान करने वाला आ गया है, तो बता दीजिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब दिखाई दे रहा होगा। पहले का दूसरा, भारतीय सशस्त्र विद्रोह हुआ था 1800, भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम ये हुआ था 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ये 1861। ठीक फ्रेंड्स, और चलते हैं, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम ये हुआ था 1869 में। अगर आपको इसमें तो कुछ भी ना पता होता ना, लेकिन ये सबको पता होगा कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ये 1861 में आया था। तो सी का चौथा देख लो, एक में ही है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से भी एलिमिनेट हो सकता था ये। आगे देखते हैं, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो परिवार नियोजन शामिल नहीं है, बाकी पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण और स्वास्थ्य ये तीनों शामिल हैं, परिवार नियोजन शामिल नहीं है। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ये टफ श्रेणी का क्वेश्चन है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, तो पहले का चौथा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर है पहले का चौथा, और यहाँ पर है, तो ये यहाँ से देखते हैं, उत्तर वैदिक समाज था, तो ये कृषक था। ऋग्वैदिक समाज में चारागाह था, और मध्यकाल में जमींदारी थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, देख लेना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय खोज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इनमें से बताना कौन सा पुरुष था जिसने द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक फ्रेंड्स, बाकी सब ने लिया था। उत्तर प्रदेश और कानपुर जो नगर हैं, उस बताना कि किस भारतीय जनगणना में वो 10 लाख नगर बन गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कानपुर बन गया था 1971 में 10 लाख नगर, और लखनऊ बन गया था 1981 में 10 लाख नगर। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ भी सम्मिलित करना है। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं, गीता रहस्य सिंपल वे में समझाता हूँ। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की, तो बी का तीसरा। ठीक फ्रेंड्स, बी का तीसरा, एक सेकेंड, बी का चौथा। ठीक फ्रेंड्स, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की, बी का चौथा यहाँ है और यहाँ है। अब ये देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम, ये थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, तो डी का दूसरा देख लो, एक में ही है। अगर आपको ये भी पता होता ना, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की थी, तब भी इसे एलिमिनेट कर देते। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर भी ए आंसर हो जाएगा हमारा। देख लेना, द स्टोरी ऑफ माई डिपेंडेंट, तो ये थी लाला लाजपत राय की। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की। ये नेशन ऑफ मेकिंग थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे देखते हैं, ये प्रथाएं बताई गई हैं। ये जजमानी प्रथा उत्तर प्रदेश में चलती है, पहले का पहला। 12 बलूट ये चलती है महाराष्ट्र में। ठीक फ्रेंड्स, मिलिस ये चलती है तमिलनाडु में, अडाडे ये कर्नाटक में। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1775 में डिंडीगुल में मैसूर के लिए एक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो हैदर अली ने की थी। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन बना है कि डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? तो हैदर अली ने कब की थी? 1755 में। और कहाँ की थी? तो डिंडीगुल। ठीक फ्रेंड्स, तीन क्वेश्चन बता दिए एक लाइन में। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो रॉबर्ट ई पार्क ने। ठीक फ्रेंड, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किया था रॉबर्ट ई पार्क ने। आगे देखते हैं, कथन और कारण। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की, करेक्ट। इससे भारतीय किसानों को अलग अलग वर्ग बन गई। ठीक फ्रेंड, दोनों सही हैं। जब अलग अलग किसान से अलग अलग जगह पर अलग अलग कर लेंगे, तो अलग अलग किसान अलग अलग वर्ग में बैठ गए। ठीक फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देख लेना आप। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्यजीवी प्राणियों के विलुप्तीकरण का कारण नहीं है? ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी, जंगल में आग लगा देना। ठीक फ्रेंड्स, बाकी सारे तीनों सही हैं, लेकिन ये कारण नहीं है, जंगल में आग लगा देना, देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, 117 नंबर, इनको सीक्वेंस में लगा दो। सबसे पुरानी है पृथ्वीराज रासो। ठीक फ्रेंड्स, पहले आएगा दूसरा, तो दूसरा ये तो एक से ही एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो के बाद आएगा किताब-उल-हिंद, उसके बाद आएगा तबकात नासरी और फतवा जहांदारी।
तो हो जाएगा 2-3-4-1। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया था? तो हुगली में। ठीक फ्रेंड्स, रेलवे संग्रहालय की स्थापना हुई थी हुगली में 2020 में। 1867 में जब अंग्रेज ने गोलकुंडा पर अधिकार किया था तो वहाँ का शासक कौन था? तो कुतुब शाह था। ठीक फ्रेंड्स, अबुल हसन कुतुब शाह था शासक जब औरंगजेब ने कब्जा किया था। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला अरब राष्ट्र है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था? अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। ठीक फ्रेंड्स, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित पड़ोसियों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया और इंटरनेट सेवा को प्रतिबंध लगाया था? तो ये बांग्लादेश ने लगाया था। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये कथन खिलाफ कारण वाला है, मिलान करने वाला देखिए। देखो, मैं अपनी हर वीडियो में यही जब मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ ना हिस्ट्री, ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ कि इन टर्मों को याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, तो चलते हैं। दीवान ए तन किसको कहा जाता? तो ये जागीर एवं वेतन की देखरेख करता होगा। ठीक फ्रेंड्स, मुस्तफ़ी तो ये राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता होगा। ठीक फ्रेंड्स, पहले का तीसरा, बी का चौथा। मुशर्रिफ तो ये था प्रमुख सूचना एवं फरमानों को सूचीबद्ध करना और वाक्यान्वित कार्यों की कार्यकाल को संभालने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, वाक्यान्वित कार्यकाल को संभालने के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए, इंडिया आईडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आगे चलते हैं। इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था। सही है। इसका थीम भारत का सशक्तिकरण था। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इनमें से बताना कौन सा सही नहीं है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ये अजमेर से संबंधित थे। शेख बहारुद्दीन गरीब ये दौलताबाद से थे। मोहम्मद हुसैनी ये गुलमर्गा से थे। लेकिन शेख निजामुद्दीन औलिया ये मुल्तान से नहीं थे। ठीक फ्रेंड्स, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन दिया? तो प्रयागराज। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने राजबहाव के पुनर्जीवित करके किया था? तो ये था स्वभाव नहर। ठीक फ्रेंड्स, ये टफ श्रेणी का क्वेश्चन है। स्वभाव नहर का पुनर्निर्माण किया था। ठीक फ्रेंड्स, पुनर्निर्माण या पुनर्जीवित किया था। भारत में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 की घोषणा की कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन करेगा? तो ये हरियाणा करेगा और ये हरियाणा के पंचकुला में हुए थे। ठीक फ्रेंड्स, हुए थे। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो इब्राहिम आदिल शाह। ठीक फ्रेंड्स, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था किताब ए नौरस का लेखक। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर स्थित नॉसडैक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह बनाने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना? तो ये था मोहन बागान। ठीक फ्रेंड्स, मोहन बागान था जिसने अमेरिका के क्लब में जगह बनाई थी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की थी? तो मिर्ज़ापुर में। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2018 का पूछ लिया है, करंट अफेयर का। देख लो, एक दो ऊटपटांग क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं ऐसे। भारत में पहली किसान रेल निम्नलिखित स्टेशनों के बीच चली? 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा आरंभ की थी देवबाली से दानापुर। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के कितने स्थलों को रामसर में साइट में शामिल किया गया? तो 6। ये देख ली, समिट भी पूछने लग गए हैं आजकल। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर में नहीं हुआ था। बाकी G20 ये ओसाका में हुआ था। G7 ये बिजारियस में हुआ था। बियारिट्ज
ठीक फ्रेंड, BR इज, और G एशिया सम्मेलन ये बैंकॉक में हुआ था, बाकी ये गलत है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपों में के मूल निवासी नहीं हैं, तो इनमें से ये बताना कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप की नहीं है, तो ये रेंगमा जनजाति है। ठीक फ्रेंड्स, बाकी हालचू, ओंचो और सैम्पेन ये तीनों है, ये रेंगमा नहीं है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत आरंभ की थी, ये छत्तीसगढ़ ने की थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नदी हिमालय पार नदी है। ठीक फ्रेंड्स, सतलज नदी ये हिमालय पार से राक्षस ताल से इसका उद्गम स्टार्ट होता है। ठीक फ्रेंड्स, तिब्बत के पठार के ऊपर जो है ना राक्षस ताल पहाड़ियाँ, वहाँ से ये निकलती है, तो ये हिमालय की नदी नहीं है। 2000 क्या कहते हैं 138वां देखते हैं। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना पर जारी परिस्थिति प्रतिपादन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भारत में विश्व के कुल आबादी की संख्या 70% है, करेक्ट है। भारत में लगभग 30% बाघ अभ्यारण्य में से बाहर हैं, तो दोनों ही सही है। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। ये जनजातियाँ वगैरह देख लीजिए, ये कराई हुई हैं मैंने। ठीक फ्रेंड्स, तो ये अंगामी नागालैंड की है, बिरहोर ये झारखंड की है, खस ये अरुणाचल प्रदेश की नहीं है, टोडा ये तमिलनाडु की है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेजबानी की थी यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने। ये देखिए फिर आ गया एक मिलान करने वाला, तो चलिए देखते हैं। इसको आप एलिमिनेट ही कर सकते हो। ये देखिए क्या कहते हैं, ये बड़खल झील हरियाणा में है। ठीक फ्रेंड्स, बी का दूसरा देखो एक में ही है, बाकी सुमेलिट भी लगी हुई है। साला झील ये अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल झील हरियाणा में, लोकटक झील मणिपुर में और काली बेली झील ये तमिलनाडु में है। आगे देखते हैं। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अपतटीय गश्ती जहाज था ये सार्थक। ठीक फ्रेंड्स, 2020 की करंट अफेयर है ये। आगे चलते हैं। कथन कार्ड, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्रों के सबसे बड़ा केंद्र है, करेक्ट है। अहमदाबाद भारत में प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या आपूर्ति नहीं होती, कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए गलत है, आर सही है। एक सेकंड फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, सही बात है। ये भारत में सबसे बड़ा सूती वस्त्रों का उद्योग होता है, ये मुंबई में है। ठीक फ्रेंड्स, अहमदाबाद में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक फ्रेंड्स, ये गलत है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु क्रेडिट कार्ड योजना, ये हरियाणा सरकार ने चलाई थी, पशुओं के भी क्रेडिट कार्ड योजना चलाई थी, तो ये हरियाणा ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो हिमाद्री है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 भारतीय चिकित्सा अनुसंधान उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वास्तु उद्घाटन किया था, तो ये किया था इन्होंने कोलकाता, नोएडा और मुंबई में 3 जो अनुसंधान केंद्र बनाए गए थे कोविड की जांच के लिए। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए फिर कथन कारण वाला आ गया। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, पहले का चौथा। ठीक फ्रेंड्स, तीसरा एलिमिनेट हो गया। कालेसर ये हरियाणा में पड़ता है, सी का दूसरा, पहले का चौथा। मालेसर, ठीक फ्रेंड्स, ये पड़ता है गोवा में, कालेसर हरियाणा में, बेतवा ये पड़ता है झारखंड में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 148वां नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में हवाई अड्डे में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया गया, तो कुशीनगर का जो हवाई अड्डा है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसे घोषित किया था 24 जून 2020 को, और सबसे पहली फ्लाइट उड़ाई गई थी श्रीलंका के लिए। अब देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। तांबा ये गलत, पहला ही गलत है। ठीक फ्रेंड्स, तांबा मिलता है खिचड़ी के खानों में, तो पहला गलत है। और आगे देखते हैं। लोएस्क बिल्लारी, मैग्नीज भीलवाड़ा, बैक्साइड ये भी गलत है। ठीक फ्रेंड्स, ये सही है, तो तीसरा और तीसरा गलत है। तांबा चित्रदुर्ग से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में
चुना नहीं गया है। ठीक फ्रेंड्स, नहीं चुना गया था तो वो था कनाडा। ठीक फ्रेंड्स, इसमें भारत वगैरह को भी चुना गया था लेकिन कनाडा चुना नहीं गया था 2021-22 के लिए। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ये था हमारा यूपी पीसीएस का प्री का पेपर 2020 का, और ये 2019 के अकॉर्डिंग काफ़ी टफ है। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।